Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसमें प्रोटेस्टर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें आटा सस्ता दिया जाए, हमें बिजली के यूनिट सस्ते दिए जाएं, लोड शेडिंग ना हो, मोबाइल सर्विसेज ठीक से दी जाए। लेकिन ये प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि लंदन तक पहुंच चुके हैं। और इंडियन मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये क्लियरली देखा जा सकता है कि आज़ाद कश्मीर का एक एक्टिविस्ट पाकिस्तानी झंडा नीचे गिरा रहा है और प्रोटेस्टर्स को मना कर रहा है कि आप पाकिस्तान का झंडा ना ले रहा हो। इन्हीं सब न्यूज़ को मद्देनजर रखते हुए जो भारतीय मीडिया पर चल रही हैं, इंडिया के गवर्नमेंट के बार बार बयानात आ रहे हैं, कभी इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर का बयान आ रहा है, कभी इंडिया के होम मिनिस्टर का बयान आ रहा है, कभी फॉरेन मिनिस्टर का, तो कभी प्राइम मिनिस्टर का। एस जयशंकर ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी है कश्मीर से रिलेटेड। उनका कहना यह है कि कश्मीर हमेशा से भारत का था, है और हमेशा भारत का हिस्सा ही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन है उसको खत्म किया जाए। पहली बात है, ये तो बड़े अजीब सी सूरत हाल हमारे मुल्क में छा गई है। पहले हम कश्मीरी इंडियन साइड वाले को बात कर रहे थे, अब पाकिस्तान में अपने ही इस तरह से सीन्स क्रिएट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मतलब इस तरह से होना तो चाहिए नहीं है, क्योंकि कश्मीर जाते हैं लोग, बहुत टूरिस्ट उधर आते हैं, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होता है। और पाकिस्तानी खुद से मतलब आप देखें जिस तरह मौसम की सूरत हाल चल रही है, क्लाइमेट चेंज की, तो उधर बहुत आना जाना होता है लोगों का। वो हमारे से बड़े लिंक्ड करते हैं, हमें अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। अब आई डोंट नो व्हाई एकदम से ऐसा क्या हुआ है, उनको क्यों कंपैरिजन करना है दूसरी साइड के कश्मीरियों के साथ, ये चीज़ समझ नहीं आई। कि उनको अगर कुछ चाहिए, अपने राइट्स चाहिए, तो मतलब मांगे, पर इस तरह से गंदा करके ना मांगे, मतलब जिस तरह वो पाकिस्तान अपने आप को उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इंडिया क्लेम कर रहा है कि अब जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, उन्होंने हमारे साथ कंपैरिजन शुरू कर दिया है इंडियन कश्मीर के साथ, और वो चाहते हैं या वो खुद ही मिल जाएंगे हमारे साथ। तो आपको लगता है कि वो सिर्फ हमारे सामने डिमांड्स रख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर वो इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अगर उन्हें इंडिया के साथ मिलना होता तो कभी पाकिस्तान की हमायत में बोलते ही ना, वो ना पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते होते। वो हम जाते हैं उधर, टूरिस्ट बहुत आते हैं, हम लोग उधर जाते हैं, तो बड़ा उन्होंने हमें अखलाक, कश्मीर में बहुत इखलाक होता है, बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। अगर वो कोई अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, कोई बात का मुद्दा उठा रहे हैं, तो डजंट मीन कि वो इंडिया के साइड जाना चाहते हैं या वो चाह रहे हैं कि हमें उधर भेजो। उस पार का कश्मीर और इस पार का कश्मीर आई डोंट नो कब मिलेगा। अब यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान अपना उनको मानता है, पार्ट ये कहता है कि कश्मीरी हमारे अपने हैं, पर उस साइड की हुकूमत अलग है, इंडिया की तरह नहीं है कि उस साइड की कश्मीरियों पे अपनी हुकूमत जमाए बैठा हुआ मोदी जी। वो तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की अपनी हुकूमत है, वहाँ पर उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज है। ऐसे कैसे? वहाँ पर बस लीडर्स बिठाए हुए हैं, पपेट बना के बिठाए हुए हैं, वरना चला तो सारा मोदी रहा है उधर। यस, यानी जो है वो सारी डोर मोदी सरकार के हाथ। बिल्कुल। यहाँ पर जैसे हमारे सरकार वहाँ पर काम तो काफी करवाए हैं कश्मीरियों के मुताबिक और इंडियन रिपोर्ट्स के मुताबिक। ऑब्वियस बातें करवाएंगे, ना करवाएंगे तो वहाँ पर टूरिज्म कैसा होगा, वहाँ पर टूरिस्ट कैसे आएंगे? वहाँ पर कश्मीर लोग जाते हैं, उनके अपने लोग इतना कश्मीर घूमते हैं, पैसा तो आएगा मुल्क में, सरमायाकारी तो उन्होंने करनी है। अच्छा, इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन है कश्मीर के अंदर, वो अब हम भी खत्म करना चाहते हैं, और वो खत्म होने को आ भी रही है। जो हालात पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के अंदर नजर आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या जो वो क्लेम कर रहे हैं? पहली बात तो आप ये सोचिए, अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आप उस पार की कश्मीर को, इस पार की कश्मीर को आपस में जोड़ दें, एक पूरा अलग ममालिक बना दें ना, मुल्क बना दें। यानी पाकिस्तान से भी जाएगा फिर कश्मीर? आपने करना है इस तरह से। अगर आप बीच में अपनी वो क्या कहते हैं उसको, जानकर कोई तीर ना लगाए ना कि आप जान के कश्मीरियों को यहाँ पर कर रहे हैं, पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो फिर उस पार की कश्मीर और इस पार की कश्मीर को अलग बनाए, तो कश्मीर तो ऑलरेडी एक अलग मुल्क है। पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं कहा कि कश्मीर हमारा अपना पार्ट है, क्योंकि उधर की हुकूमत ही अलग है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक अलग है। लेकिन वो कहते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो वही है ना, जो इधर पंजाब में है, यहाँ पे सिंध में है, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्यों कहते हैं? वो अपने मुल्क को देखें ना, वो उधर वाली कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हैं। उधर मोदी सरकार बैठे हुए हैं, वो उधर उनको इतना प्यार आ गया एकदम से कश्मीरियों पे, तो ये किसी बहुत बड़ी चाल खेली जाती है, ऐसी बातें नहीं होती। अब वो कश्मीरियों के इतने हमदर्द हो गए, वही कश्मीर है जो पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया ने अपना हक जमाया है उस पर, इतना मारपीट उधर होती है, उनको वहाँ के राइट्स नहीं मिलते बेचारों को। तो मतलब अब वो दिखाता है सबके सामने कि जी हम कश्मीर को बहुत अच्छा तरह हमने रखा हुआ है, वहाँ पर राइट्स दे रहे हैं, क्योंकि उसको पता है सरमायाकारी यहाँ पर होगी कश्मीरियों की वजह से, बहुत ज़्यादा कश्मीर की वजह से इंडिया लोग बहुत विजिट करते हैं। तो वो तो कहते हैं हम तो 14-14 बिलियन डॉलर का बजट लगाते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलवाते हैं, इलेक्ट्रिक बसेस वहाँ चल रही हैं,
अस्पताल बन रहे हैं, आधार कार्ड उनको दिए जा रहे हैं, हम तो बड़ी फैसिलिटीज देते हैं, वो तो ये कहते हैं। तो चलेंगी ना, जब उधर से कमाया जाएगा तो उधर लगाएंगे नहीं, कुछ कमाने के लिए कुछ लगाना तो पड़ता है, उधर वो लगा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उधर हम लगाएंगे, उधर लोग आएंगे, उधर से हमें मिलेगा तो उधर तो वो लगाएंगे, ऑब्वियस बात है, क्योंकि वो अपनी तरफ से तो माना हुआ ना कि वो हमारा हिस्सा है, हम उनको अपना हिस्सा मानते हैं, अपनी तरह लगा रहे हैं। कभी उन्होंने ये तो नहीं बोला कि इंडिया अलग पार्ट है और कश्मीर अलग पार्ट है, जिस तरह पाकिस्तान कंसिडर करता है, हर जगह कहता है कि हम लोग अलग हैं और कश्मीरी अलग है। अगर कश्मीरियों को मिलाना है आपने उस साइड को इस साइड पे, तो इनको एक अलग मुल्क बना दें। अच्छा, फिर वो ये भी बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान क्लेम करता है कि आज़ाद कश्मीर टोटली आज़ाद है, फिर जो यहाँ के लोग हैं पाकिस्तान के, फॉर एग्जांपल पंजाब के, सिंध के, वो वहाँ वीज़ा लेकर क्यों नहीं जाते? क्यों इधर, अच्छा वीज़ा लेके क्यों नहीं जाते? यहाँ पर अगर हमें इशू नहीं है, वहाँ के उन साइड के कश्मीरियों को भी तो इशू नहीं है। हम जितनी दफ़ा विजिट करते हैं, आम लोग, हमारी गवर्नमेंट को निकाल दो, गवर्नमेंट सेक्टर्स के लोगों को निकाल दो, हम आम लोग जो कश्मीर विजिट करते हैं, कभी भी हमने उनके मुँह से ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली होगी। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानियों में भी डर बैठ गया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अब पाकिस्तान के हाथ से जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हेवी प्रोटेस्ट होने लगे हैं और पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार भी रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग अब खुलेआम देख रहे हैं कि इंडियन कश्मीर तो तेजी से डेवलप हो रहा है, इंडियन कश्मीर में तो इंडियन गवर्नमेंट हेवी इन्वेस्टमेंट करने लगी है, और दूसरी साइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान आर्मी लूट रही है, जो भी रिसोर्सेस मिल रहे हैं वो वहां से उठा के दूसरी कंट्री को बेच रही है और इन लोगों को बेसिक राइट भी नहीं दे रही। इसलिए ये लोगों को अब समझ आ गया है कि हमें इंडिया के साथ रहना है, और अब तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंडिया के नारे भी लगने लगे हैं। वो तो कहते हैं कि मोदी जी हमारी हेल्प कर दो, हम पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। फिर भी दोस्तों ये पाकिस्तान आर्मी अभी थोड़ा कंट्रोल कर रही है, लेकिन अब थोड़े टाइम के बाद वो कंट्रोल नहीं होने वाला। अब वो लोगों को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान तो बर्बाद होने वाला है, पाकिस्तान पीओके के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, तो हमें इंडिया के साथ ही रहना पड़ेगा। और ये बात अब पाकिस्तानी पब्लिक भी जान चुकी है, इसीलिए तो अब डरने लगी है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अब पाकिस्तान के हाथ से जल्द ही जाने वाला है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।